Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 2 of limits and derivative. तो आज का जो लेक्चर है आई होप कि जो भी लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी चेक किया, किसी ने कोई कन्फ्यूजन नहीं बताया। तो ऐसे ही चल के ये सोच के हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो रूल्स पढ़ेंगे। एक है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड नंबर सेकंड इज क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बट इससे पहले हम ये दो रूल्स स्टार्ट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा कल का रिपीट करूँगा। रिपीट करना क्या है, इतना ही है कि कल हमने जो पढ़ा दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन। एक्स रेज पावर एन का मतलब है अगर कुछ बेस होगा, पावर होगा, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर को नीचे करना है दैट इज एन, और बेस लिखना है, बेस के ऊपर पावर का एक कम करना है एन माइनस वन, इंटू करना है डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, दैट इज बेस है एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स कैंसल इज इक्वल टू, इसका मतलब है डी एक्स कैंसल मीनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। ऐसे ही अगर सपोज आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री, पावर जो है इसको नीचे, यहाँ पे एक्स क्यूब था तो यहाँ पे आएगा एक्स रेज पावर थ्री माइनस वन इज टू, इंटू अब ये जो बेस है ना यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स कैंसल, आंसर आएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर मीनस थ्री, पहले एक्स का ये जो पावर है दैट इज टू, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ बेस दैट इज एक्स की वन, तो यहाँ पे सिर्फ थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, इतना याद रखना। अच्छा, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स सपोज क्यूब होगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है ए एक्स क्यूब, तो बेस क्या है, बेस ए एक्स है रेज पावर थ्री, तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पावर क्या है थ्री, तो सबसे पहले पावर को नीचे लिखना है यहाँ पे थ्री, बेस को ऐसे ही लिखना है, और ऊपर जो पावर थ्री है इसको एक सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज टू, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये जो बेस है दैट इज ए एक्स। इस वक्त बेस जो है ना वो क्या है ए एक्स, यहाँ पे एक्स बेस थी, तो मैंने डी एक्स कैंसिल किया था, बट यहाँ पे ए एक्स है, ए मीनस कॉन्स्टेंट, तो कोई भी कॉन्स्टेंट, ए एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। देखो ए जो है ना ए कॉन्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये मैंने कल भी कहा कि कोफिशिएंट जो है इसको बाहर निकालो क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, अब डी एक्स कैंसिल मीन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन, तो आपका आंसर आएगा थ्री, और साथ में आएगा ए इंटू ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आपका आंसर होगा ऐसे ए, ये जो ए एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ए का भी है एक्स का भी है, अलग अलग लिखो, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका आएगा थ्री ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, और साथ में आएगा एक्स स्क्वायर। आया समझ में, बस इतना ही है कल जो हमने पढ़ा, बस सब कुछ इसी बेस पे था, बेस और पावर। तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना। तो क्या है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, हम वही देखेंगे। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल है क्या, नंबर फर्स्ट इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे y इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका होगा सपोज ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे होगा सी एक्स प्लस डी, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हैं, ए एक्स प्लस बी अलग, सी एक्स प्लस डी अलग।
तो इनकी डिफ्रेंसिएशन कैसे हो जाएगी वही हमें यहाँ पे करना है। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन में दो ऐसे फंक्शंस होंगे, इनको बोलते हैं फंक्शंस, ठीक है ना। कुछ भी होगा मल्टीप्लिकेशन में दो फैक्टर्स होंगे, आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे हो जाएगी, आपको फार्मूला याद क्या रखना है, फार्मूला याद आपको रखना है y इज इक्वल टू यू वी। u एक फंक्शन है, v दूसरी फंक्शन है। तो जब भी आपको दो फंक्शन दो प्रोडक्ट्स होंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब u जो है ना, u भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब इसमें भी कुछ x का वेरिएबल है, v भी इसमें भी कुछ x का वेरिएबल है। आप इतना ही याद रखो फिलहाल, y इज इक्वल टू यू वी। जब हम इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको दो प्रोडक्ट्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा यू वी, जैसे यहाँ पे इसका मतलब है यू और इसका मतलब है वी, बन गया यू वी। ऐसे ही तो यहाँ पे जब भी आपको दो प्रोडक्ट्स होंगे तो आपको क्या करना है, पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ यू, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखो। इसको कहते हैं पहले को ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो। सेकंड क्या है, वी, वी को अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। प्लस अब मैंने यहाँ पे सेकंड को ऐसे ही रखा, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को, दैट इज डी यू बाई डी एक्स। सिंपल है, एक को ऐसे ही रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। सिंपल रूल है, आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना। फार्मूला भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल है ए एक्स प्लस बी, और दूसरा जो है ना दैट इज सी एक्स प्लस डी, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ना u, इसको आप कह सकते हैं कि u, यहाँ पे v। तो u को सबसे पहले ऐसे ही रखना है, यहाँ पे आप देखो तो u मीनस फर्स्ट प्रोडक्ट को आप ऐसे ही रखो, ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएट करना है सेकेंड प्रोडक्ट, तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएट करना है, डी फॉर डिफरेंशिएट, सी एक्स प्लस डी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बन गया इतना, प्लस अब सेकंड को ऐसे ही रखो, सी एक्स प्लस डी को ऐसे ही रखो। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ए एक्स प्लस बी को, तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही रखो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है सी एक्स प्लस डी को। देखो कल भी मैंने कहा कि यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं, आपको अलग अलग करना है। तो सी जो है ना, सी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। देखो सी जो है ना, सी को डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है, सी को अलग रखो, ठीक है। एक्स, अब डिफरेंशिएट किसको करना है यहाँ पे, एक्स को, तो डिफरेंशिएट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज 1, आपको लिखना है 1, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा शॉर्टकट हम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस डिफरेंशिएट करना है डी को, डी फॉर डी मीन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। डिफरेंशिएट ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, तो ऐसे ही हम करेंगे सी एक्स प्लस डी। अब क्या करना है यहाँ पे, देखो ए एक्स जो है ना, ए कोफिशिएंट है एक्स का, ए को ऐसे ही रखो। एक्स की डिफरेंशिएट करना है तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, प्लस बी की डिफरेंशिएशन 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, सी 1 आर सी प्लस 0 इज सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा सी प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है ना। ए 1 आर ए, तो यहाँ पे आपका ए आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सी को इनके साथ मल्टीपल करो, ए को इनके साथ मल्टीपल करो, वो ज़रूरी नहीं है, वो हम बाद में भी देख सकते हैं, या आप ऑप्शन से भी वो कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा उस वक्त, वैसे अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करोगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल प्रोडक्ट रूल पे करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, सपोज आपका यहाँ पे x इंटू यहाँ पे होगा, सपोज कुछ और होगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फंक्शन है x, मतलब u, प्रोडक्ट अलग है ना, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना वो अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ यू वी रूल यूज़ करेंगे।
डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करना है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस अब सेकंड को ऐसे ही रखो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन किसको करना है, अब एक्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, हो गई डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ x को ऐसे ही रखना है। देखो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगी, पावर है ना, जब भी आपको पावर नज़र में आएगा तो आपको क्या करना है, पावर नीचे, यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, तो 2 पावर है ना, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू अब बेस की डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस दैट इज ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x, देखो 2 भी साथ में, तो 2 आप पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए कोफिशिएंट है इसको ऐसे ही रखो, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस b की डिफरेंशिएशन 0 प्लस यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे इसके बाद जो सेटअप आएगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2x और साथ में क्या है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है ए वन आर, ए प्लस 0 इज ए, तो इसके बदले आप सिर्फ ए लिख सकते हैं, वो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे ए वो भी मैंने लिखा, और यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी वो भी मैंने लिखा, प्लस और यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बस ये आपका आंसर है। इसके बाद आप एक और सेटअप माइनस ए एक्स प्लस बी कॉमन भी निकाल सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है ना, हमको यहाँ पे ये पता है कि ऑप्शन कैसे होगा, बस आपको फिलहाल रूल सीखना है, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जिन पे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, फिलहाल आप ऐसे याद रखो कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टू रूल भी करेंगे साथ में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टू रूल आपका क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल याद रखना, यूवी रूल। तो अगर आपका सपोज यूवी नहीं होगा, यू डिवाइडेड बाई वी होगा, मतलब एक फंक्शन न्यूमरेटर होगा दूसरी फंक्शन डिनोमिनेटर होगी, तो उस वक्त हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको वी लिखना है, दैट इज डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर को, याद क्या रखा, पहले डिनोमिनेटर ऐसे ही रखना, इसको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर लिखा वी, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज डी यू बाई डी एक्स, लिखा u को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज डी यू बाई डी एक्स, माइनस अब किसको ऐसे ही रखना है न्यूमरेटर को, दैट इज u, डिफरेंशिएट किसको करना है डिनोमिनेटर को, याद रखना डी वी बाई डी एक्स, याद रखा आपने, जैसे वहाँ पे करते हैं हम, पहले को ऐसे ही रखो सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज वी, इसका स्क्वायर लिखना है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर लिखना है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, देखो यहाँ पे सपोज आपकी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज x इंटू, अच्छा x इंटू ए एक्स प्लस बी अभी हमने किया, तो वही हम यहाँ पे करते हैं ताकि आपको समझ आएगा। देखो x एक फंक्शन जो है ना, दैट इज एक वेरिएबल जिसको कहते हैं आप, तो इसको आप बोल सकते हैं u, नीचे क्या है v, इसकी डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या मैंने कहा था, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर क्या है ए एक्स प्लस बी दैट इज वी, आप इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, फिर v को ऐसे ही रखो, मीनस ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएट करना है किसको, न्यूमरेटर को, यहाँ पे ना न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है x, ठीक है, तो x की डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x हम करते हैं, ठीक है ना, दैट इज 1। अगर आपने कल का लेक्चर आज का लेक्चर पहले अच्छे से देखा होगा, डिफरेंशिएट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज डी एक्स बाई डी एक्स, दैट इज 1 माइनस, अब न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर क्या है x, ठीक है,
डिफरेंशिएट करना है किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो आप मुझे डायरेक्ट बताओ ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएट क्या है। देखो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएट क्या होता है, ए कोफिशिएंट है, इसको ऐसे ही रखा जाता है, एक्स मीन्स इसकी डिफरेंशिएट 1 प्लस बी की डिफरेंशिएट 0, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी मीन्स ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको किसी भी जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तेज़ चलता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, कुछ भी हो जाएगा ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में ख्याल रखेंगे। बट कुछ बता देना अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। आई होप कि मैं जो भी स्टेप लिखता हूँ मैंने ये ऑलरेडी क्लियर किया है, तभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ए कल भी मैंने कहा था मैं लंबा खींचता हूँ आपको पहले लेक्चर में, ताकि आपको समझ आएगा। आज लंबा खींचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस A1R, ए प्लस 0 इज़ ए, तो इसका मतलब ए ही है ना, इस पूरी क्वांटिटी का मतलब ए ही है। तो ए इंटू एक्स मीनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, डिफरेंशिएट हो गया, बट एक सेटअप यहाँ पे बढ़ सकता है। देखो ये जो ए एक्स प्लस बी है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कैंसल, मतलब ये प्लस ए एक्स है, ये माइनस ए एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है नीचे, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपकी डिफरेंशिएशन है। हो गया क्लियर। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल कुछ आसान देते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर तो आपको पता है कि स्क्वायर की डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले ऐसे ही रखा जाता है, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी इंटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर, तो यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा, ठीक है। न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करना है, तो न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, पावर है ना, पावर को नीचे आप लाओ, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, एक्स रेज्ड पावर, बेस रेज्ड पावर 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, बेस क्या है, एक्स ही है ना, तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आया समझ में। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x होती है। तो मैंने लिखा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मैंने किया, माइनस न्यूमरेटर अब ऐसे ही लिखना है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सी कोफिशिएंट है तो सी को ऐसे ही रखो, एक्स जो है ना, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 है, प्लस डी मीनस कॉन्स्टेंट है, दैट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। तो यहाँ पे जो भी है ना, से एक्स प्लस डी मीनस डिनोमिनेटर, वो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। आया समझ में। तो इसको आप फिर से थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं, तो आई होप वो आपको आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन रूल। हाँ, अब एक और रूल हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है ई। अगर आपने डिफरेंशिएशन में ई देखा, ई एक कांस्टेंट है, दैट इज, अगर आपको याद होगा, आपको आई थिंक पता नहीं होगा, ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.71428 ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू का कुछ नहीं करना है, इसका आपको सिर्फ ई देखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में सपोज ई रेज्ड पावर ई होगा और रेज्ड पावर समथिंग होगा यहाँ पे, मतलब मैं, अगर आपको पी मीनस पावर होगा, तो आपको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो याद रखना, मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। मैं हर एक क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये गिवन होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल समथिंग पावर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करना है। देखो जो भी ई के ऊपर होगा, जो भी होगा, आपको ऐसे ही लिखना है, ई और पावर लिखना है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको ई के ऊपर जो भी होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल, इसको ऐसे ही लिखना है डिफरेंशिएशन में। तो इनटू करना है, इनटू डिफरेंशिएशन करना है, जो पावर होगा, पावर क्या है यहाँ पे, पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आया समझ में। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा इसको ऐसे ही लिखना है आंसर में, इनटू करना है पावर की डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल
साथ में एग्जांपल, ठीक है ना। तो सपोज आपको क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू ई रेज पावर x, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या कहा, जो भी यहाँ पे ना ई रेज फॉर समथिंग वो ऐसे ही लिखो, यहाँ पे ई रेज फॉर x है तो ई रेज फॉर x मैंने लिखा। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था, पावर की डिफरेंशिएशन, तो पावर क्या है यहाँ पे x, तो आप x की डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू किसे हम कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज डी एक्स कैंसल, तो यहाँ पे आएगा ई रेज फॉर एक्स। याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल दैट इज ई रेज फॉर एक्स इज ई रेज फॉर एक्स। अब आप कहोगे कि क्या ये ऑलवेज सही होता है, तो अभी हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, सपोज आपका ए ई रेज फॉर ए एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो a कोई भी कॉन्स्टेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, अभी मैंने कहा कि e के ऊपर जो भी होगा वो आप ऐसे ही लिखो, e रेज फॉर ए एक्स है तो e रेज फॉर ए एक्स लिखो, इनटू क्या करना है, इनटू करना है डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर क्या है ए एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए एक्स। यहाँ पे देखो e रेज फॉर ए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, अभी मैंने कहा a जो है ना वो किसका कोएफिशिएंट है x का, तो a की ए बाहर निकालो, इसको डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे, तो डिफरेंशिएट हम करेंगे x को, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, डी एक्स कैंसल, तो यहाँ पे आएगा a इंटू ई रेज फॉर ए एक्स। आया समझ में। तो यहाँ पे देखो ई रेज फॉर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज फॉर एक्स, ई रेज फॉर ए एक्स की डिफरेंशिएशन a इंटू ई रेज फॉर ए एक्स। आया समझ में। अगर और कुछ आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। ई रेज फॉर एक्स स्क्वायर, ई रेज फॉर एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएट करो इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई के ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ई के ऊपर जो भी होगा पहले ऐसे ही लिखो, याद है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो ऐसे ही लिखो, ठीक है ना। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर का मतलब है ई के ऊपर जो भी होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ई रेज फॉर एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, याद है ना, पावर है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर याद है तो पता होगा आपको, स्क्वायर नीचे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 2 दैट इज 2 माइनस 1 इज 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस दैट इज x, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे आएगा e रेज फॉर एक्स स्क्वायर इनटू 2x। आया समझ में। तो आपका आंसर जो है ना दैट इज 2x इंटू ई रेज फॉर एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल का जो मैंने दिखाया, इसके बाद हम फिर से करेंगे बट उनके साथ हम कुछ और मिलाएंगे, ठीक है ना। अभी जितना मैंने आपको समझाया, प्रोडक्ट रूल समझाया, क्वोशिएंट रूल समझाया, एक्सपोनेंशियल का रूल समझाया, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके मन में ना कोई भी कन्फ्यूजन होगा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप बता देना, ठीक है ना। कल हम इसको फिर से थोड़ा सा 1-2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है ना। मोटिवेट करो ताकि आपको और सारे जितना भी डिफरेंशिएशन में आएगा, वेक्टर्स में आएगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस ऐसे ही मिलेगा, आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो बस रखते इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।